दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मूल विधि के इस सेशन में। और यूपीएसआई की, जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन से पता चल गया होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से या और अन्य माध्यम से, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से, कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में संभावित है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने मूल विधि का ये सीरीज़ शुरू किया है। इस सीरीज़ में वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो पिछली बार परीक्षा हुई थी, जो कि 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में चली थी परीक्षा, जो 2017 में। उस परीक्षा में जितने भी पेपर हुए थे, उन सभी जो सेट में जो क्वेश्चन आए थे यूपीएसआई में मूल विधि में, उन सभी के एज इट इज़ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। आज जब जिस पेपर के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो पेपर आपका 12 तारीख को आया था। 12 दिसंबर को पेपर हुआ था, जिसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जिसकी, वो पेपर आपका हुआ था 12 दिसंबर 2017 को। 12 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर की शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, जो मूल विधि के पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो यूपीएसआई में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, साइंस के हों, हिंदी के हों, सभी के जो पेपर हैं, जो 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में हुए थे, उसी पेपर के एज इट इज़ क्वेश्चन बिना किसी परिवर्तन के हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के ये काम संभव नहीं है। चलिए, आपके बहुमूल्य समय को आगे बढ़ाते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाद से। बहुत सारे क्वेश्चन वाद से संबंधित आते हैं। तो वाद के विषय में आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आया था कि किस मामले के कारण, ये आप जिसके पास भी इस तरह का पेपर होगा वो देखोगे कि जो 12 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ था कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आप देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस मामले के कारण, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेगा, उसमें बिना किसी परिवर्तन के क्वेश्चन मिल जाएगा। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। इसका उत्तर जो वहाँ उन्होंने सही माना है, तो उसका उत्तर जो सही माना गया है, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के मामले में ऐसा माना गया था, आपातकाल की घोषणा की गई है। ये सवाल पूछा गया था। और आपके मैं प्रूफ के लिए ये भी दिखा दूं कि ये देखिए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आता है। यूपीएसआई के पेपर जो होता है, उसका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, और एक सेक्शन जो होता है, अगर आप हम उसको 40 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आएगा 100 मार्क्स। एक सेक्शन जो है 100 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं। उन 40 क्वेश्चनों में किसी किसी सेट में मूल विधि के 4 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में मूल विधि के 5 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में मूल विधि के 3 क्वेश्चन भी आप पूछे जाते हैं। तो 3, 4 और 5 ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को पूछने की। तो मूल विधि का भी बहुत अच्छा वेटेज है। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 10 नंबर दे के जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे तो 7.5 नंबर आपको दे जाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप यहाँ पे लिखा है GAIT यानी कि गेट, IIM, UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ।
पासपोर्ट, इसका ऑप्शन बी है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि। तो इसका इन्होंने ऑप्शन ए और बी दोनों सही माना है। तो किसी भी आपको आरटीआई के तहत, सूचना का अधिकार के तहत आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, बशर्ते वो जानकारी राष्ट्र की एकता और अखंडता से ना हो, बशर्ते वो जानकारी किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत जानकारी ना हो। बाकी आप सार्वजनिक रूप से किसी भी जानकारी को आप मांग सकते हैं। जो जानकारी, ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक हो, वो आप मांग सकते हैं। तो इसका ऑप्शन इन्होंने ऑप्शन ए सही है इसका, जिसमें ए और बी दोनों को सही माना गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का जो या सूचना का अधिकार अधिनियम से सवाल पूछा गया है यहाँ पर। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। नंबर 1, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। तो इसमें इन सभी को सही माना गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है और इन सभी को सही माना गया है। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये भी ध्यान रखना है कि SC/ST एक्ट जो 2015 में संशोधन हुआ उसको भी आपको पढ़ना है और साथ साथ आपको SC/ST एक्ट भी पढ़ना है। आगे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सवाल है जो कि FSPA अधिनियम 1958 से पूछा गया है। इसमें ये कहा गया है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन नंबर बी को इन्होंने सही माना है और ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, स्क्रीन पे है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 FSPA के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि 12 दिसंबर 2017 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से 4 सवाल पूछे गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपके साथ साझा किए, आपको बताया। इस तरीके से आगे भी इस वीडियो को देखने, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और UPSI एग्जामिनेशन में और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए, इसके सभी सेक्शंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।